बुरा बंदर टोकरी में फल लिए घर की तरफ वापस जा रहा था कि रास्ते में उसे निकम्मा बंदर मिल गया। वाह भाई वाह, अच्छी अच्छी खुशबू वाले ताज़ा ताज़ा फल जमा किए हुए हैं आपने। ये तो बाहर से ही इतने अच्छे मालूम हो रहे हैं, अंदर से इनका जायका कैसा शानदार होगा। निकम्मे बंदर ने फलों की टोकरी को शौक नजरों से देखते हुए कहा। बुरा बंदर, अरे भाई, बारिशों के बाद तो जंगल में हर तरफ फल फ्रूट ताज़ा हैं, सारे जानवर आजकल उन्हें खा रहे हैं और सेहत बना रहे हैं, लेकिन तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है और तुम इतने कमजोर क्यों हो रहे हो? तुम्हारे सवाल का जवाब इसमें है, निकम्मे बंदर ने अपनी टोकरी से पत्ते हटाते हुए कहा। अरे ये क्या, तुम्हारे पास सारे फल खराब और सड़े हुए हैं, इनमें कोई भी ताज़ा नहीं है, इसकी क्या वजह है? बुरे बंदर ने हैरत से सवाल पूछा। निकम्मे बंदर ने जवाब देते हुए कहा, दरअसल मैं दरख्तों पर चढ़ना छोड़ दिया है। ऊपर चढ़कर मैं खुद को तकलीफ में नहीं डालना चाहता। फिर तुम ये सब कहाँ से जमा करते हो? बुरे बंदर ने पूछा। निकम्मे बंदर ने कहा, दूसरे जानवरों से जो गिर जाते हैं या जिन्हें वो आधा खाकर छोड़ देते हैं, उन्हें उठा लेता हूँ या किसी से मांग कर रख लेता हूँ, इस तरह मेरा काम हो जाता है। बुरा बंदर, अच्छा तो तुमने मेहनत करना छोड़ दिया है और भिखारी बन गए हो, जो खराब और दूसरों के बचे कुछ वक्त फेंके हुए फल इस्तेमाल कर रहे हो, खा रहे हो। मेरे भाई, दरअसल मुझसे मेहनत नहीं होती, आप चाहो इसे जो भी नाम दो। निकम्मे बंदर ने काली बताने के बाद मानते हुए कहा, आपकी टोकरी ताज़ा फलों से भरी हुई है, मुझे कुछ ताज़ा फल दे जाओ ताकि आज मैं इनको खा सकूं। ये मुझ पर आपका बड़ा एहसान होगा। बुरा बंदर, अगर आज मैं तुम्हें मांगने पर दे दूं तो मेरा ये एहसान नहीं बल्कि जुल्म होगा और तुम्हारी मदद मांगने की आदत पक्की हो जाएगी और तुम भिखारी बन के रह जाओगे और मेहनत से तुम्हें मौत आने लगेगी। तुम्हें चाहिए मेहनत करो, दूसरों से मांगना छोड़ दो। ये कहते हुए बुरे बंदर ने अपनी टोकरी उठाई और बगैर कुछ दिए वहां से चला गया। प्यारे बच्चों, दूसरों से मांगने और सवाल करने की आदत बुरी है। इसकी वजह से इंसान सुस्त और कामचोर बन जाता है। हमें चाहिए कि बुरे बंदर की तरह ऐसे लोगों की बात न मानकर मांगने की बुरी आदत से जान छुड़ाने में उनकी मदद करें।